महीने आपको सब याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जो टीवी चैनल्स और न्यूज पे बहुत सारा कवरेज होता। उसमें आपको याद होगा सब अपने अपने थ्योरीज बना रहे थे कि वो कैसे मरे, किसने मारा उनको, क्या रिया चक्रवर्ती जो उनके गर्लफ्रेंड थे उनकी वजह से ये हुआ था, उन्होंने क्या उस पर काला जादू किया था, उसने क्या उसको मारा था, उसको अरेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुंबई पुलिस और लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, इसको एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। ये सब चीजें अगर आपको याद होगा ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा बवाल बन गया था। पर ये सब टीवी चैनल्स ने खुद एक्चुअली इस चीज को बना के रखा था। बहुत सारे अपने डिबेट्स और प्रोग्राम्स और जर्नलिज्म कर रहे थे इसके बारे में। अब इसमें जब ये सब प्रॉब्लम्स हुए थे हम सबको काफी खराब लगा था। बहुत लोगों ने इसके बारे में बोला कि ये गलत है। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जजमेंट में अब पता चला है कि हाँ ये सब एक्चुअली बहुत ये कानून के तौर से भी गलत था। अब ये कोर्ट यहाँ पे ऐसे चीज क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये जो इस टाइप का जो मीडिया ट्रायल था ये कानून के खिलाफ है। ये एक्चुअली आता है हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि आपको याद होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपने रिसेंटली सुना होगा प्रशांत भूषण के केस के बारे में, कुणाल कामरा और रचिता तनेजा उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोला, कोर्ट ने बोला ये इसमें कंटेम्प्ट का इशू है क्योंकि उन्होंने कोर्ट का जो रेप्यूटेशन है उसको कम किया था। पर यहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये है कि अगर आप इंसाफ जो जस्टिस का जो सिस्टम है उसको अगर आप उसके साथ आप प्रॉब्लम कर रहे हो, उसको इंटरफेयर कर रहे हो, उसमें उसके चलाने में जो सिस्टम है उसको उसमें रोक डाल रहे हो, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। और इसमें कोर्ट ने बोला कि ये इस टाइप के जो मीडिया ट्रायल बनते हैं बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में, बहुत सारे केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रहा है, लोग मीडिया वहां पे उनको भाग भाग के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जोर जोर से सनसनीखेज बनाते हैं उसके बारे में। ये सब चीजें जब होते हैं ये एक्चुअली इंसाफ में रोक डालते हैं। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा बहुत कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कोर्ट ने बोला। उन्होंने बोला कि देखो अगर मीडिया इस टाइप की चीज करते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर जो सही में गिल्टी पर्सन हो, जिन्होंने कुछ गलत चीज किया है, जो यहाँ पे अपराधी है, वो उनको पता चल जाता है कि अच्छा पुलिस आ रहे हैं मेरे पीछे, तो फिर वो भाग सकते हैं, वो एविडेंस को टैंपर कर सकते हैं। जो यहाँ पे एक्चुअली इनोसेंट है, जो जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जो उनकी कोई गलती नहीं है, उन लोग पे बहुत भारी चीज पड़ जाता है क्योंकि मीडिया उनके पीछे पड़ जाते हैं। सब लोग उनको डाउट करने लगते हैं, उनको बोला जाता है कि नहीं नहीं इन्होंने गलत किया, इन्होंने ये हत्या किया, उन्होंने ये किया वो किया। और इस तरीके से उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इफेक्ट हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है। पुलिस वालों पे भी असर पड़ जाता है क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि आप इसको क्यों नहीं अरेस्ट करो, उसको क्यों नहीं करो, उसके पीछे जाओ, इसके पीछे जाओ। तो इन सब चीजें ये सब चीज जब होते हैं, पूरा जो सिस्टम होता है यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए वो ठीक से चल नहीं पाता है और इसके वजह से ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो ये कानून के बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि अगर मीडिया इस टाइप की चीजें करे तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से टीवी चैनल्स ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में जो कवरेज किया था, उसको उन्होंने दो चैनल को स्पेसिफिकली उन्होंने बोला, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ ने जिस तरीके से अपना कवरेज दिखाया था, उन्होंने बोला कि हाँ ये अगर हम बेसिक फैक्ट्स पे देखें तो ये एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था और इसके वजह से उनको अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी लग सकता था। पर कोर्ट ने इस मामले में अभी नहीं लिया, पर उन्होंने बोला कि आगे जाते हुए जो भी मीडिया चैनल्स है, जो भी टीवी चैनल्स है, उनको बहुत सावधान होकर इस तरीके से अपने कवरेज करना पड़ेगा, उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ऐसे तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि वो किस तरीके उनका एक डिस्क्रिप्शन है रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के कवरेज का, जिससे पूरा पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। वो बोलते हैं कि ये दो चैनल अपने आप के बीच में लड़ाई कर रहे थे कि कौन बेहतर कवरेज करेगा। तो वो एक बहुत विशेष कैंपेन शुरू किए थे उन्होंने। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इंसाफ के लिए, वो सच के लिए लड़ रहे हैं, पर एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, वो बस बोल रहे थे कि मुंबई पुलिस ने गलत किया और वो और किसी के लिए जो अक्यूज्ड है जैसे रिया चक्रवर्ती, उनके बारे में उनके जो कानून के बेसिस पे राइट्स होते हैं उसको बिल्कुल भूल गए। जो विटनेसेस थे जिनके पीछे वो पढ़ के जा रहे थे, बोल रहे थे कि अच्छा आप बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सब के लिए भी इनफैक्ट जो जिस तरीके से उन्होंने कवरेज किया था वो भी उनके लिए भी बहुत डेंजरस था। क्योंकि अब अगर वो एक्चुअली केसेस में विटनेस बन जाए तो अब लोग को पता है कौन है, उनको जाके धमकी दे सकते हैं,
उनको जाके हरास कर सकते हैं। और इस वजह से जो पूरा, अगर बाद में जब अगर ट्रायल होने की जरूरत है कि अगर सीबीआई को जैसे पता चल जाए कि यहाँ पे एक्चुअली अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था या मर्डर का केस है, तो फिर आपने जिस तरीके से मीडिया चैनल्स ने इस चीज को पोर्ट्रे किया है, वो जो बाद में ट्रायल होगा कोर्ट में, वो बिल्कुल अफेक्टेड हो जाएगा और वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। अब इसके वजह से कोर्ट ने कुछ नए गाइडलाइंस बना के रखे हैं कि जब भी ऐसे कोई बड़ा क्रिमिनल केस आ जाता है, कोई किसी की हत्या है, किसी सुसाइड है, इन सब चीजों में उन्होंने कुछ नए गाइडलाइंस बना के रखे कि इस तरीके से ऐसे केस को कैसे हैंडल करो। पहले चीज कि अगर आत्महत्या की बात है, खुदकुशी की बात है, तो वहां पे आपको बहुत सेंसिटिव रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये मत बोलो कि अच्छा उसने ऐसे किया, उसने क्यों अपने आप को मारा, वो डिप्रेस था, उसके गर्लफ्रेंड की वजह से। ये सब जो लोग ने स्पेक्यूलेशन किया था सुशांत के बारे में, और जो हर बार होता है ऐसे केस में, उन्होंने बोला ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस है कि हत्या के केस है या जो भी है, आप शुरू से ही मत बोलो कि अच्छा इसी ने किया होगा, इसको गिल्टी मान लो, कोर्ट को जाके इसको अरेस्ट करो। ये सब चीजें जो जिस तरीके से इस केस में हुआ और भी केस में हुआ है, उन्होंने बोला ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जो विटनेसेस के पीछे मत भागो, जो अगर आपको कुछ एविडेंस मिल जाए जो इंपॉर्टेंट है, जाके पुलिस को दे दो, पर उनको जाके अगर आप टीवी पे दिखाओगे कि इसने ऐसे बोला वैसे बोला, फिर बाद में जब अगर वो हॉस्टाइल बन जाए या कोई और भी उनको धमकी पड़ जाए, तो फिर ट्रायल में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आप अक्यूज्ड पर्सन जैसे रिया के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला था, और जो विक्टिम भी है यहाँ पे, जिनकी हत्या भी हुआ है, जो मर गए हैं इसमें, उनके बारे में भी उन्होंने बोला है। जिस तरीके से लोग बोलते कि अच्छा वो इस टाइप का पर्सन था, उस टाइप का था, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए मीडिया कवरेज में। रिपोर्टिंग करो, डिबेट्स मत करो। और एक लास्ट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से लोग बोलते कि अच्छा देखो पुलिस को उन्होंने कन्फेशन दे दिया, जैसे ताहिर हुसैन के बारे में बोला गया रिसेंटली, दिल्ली राइट्स के बारे में, उमर खालिद के बारे में बोला गया है। उन्होंने बोला कि ये नहीं, ऐसे टाइप का रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कन्फेशन सिर्फ पुलिस को दिया जाए, वो एक्चुअली कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वो उसको केस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको माना जाता है कि वो कस्टोडियल कन्फेशन है, तो वो उसका आपको पता नहीं है कि वो ठीक से कंसेंट से दिया गया है या नहीं। तो एक्चुअली अगर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट से हो तभी वो कोर्ट में रेलेवेंट होता है। तो अगर कोई मीडिया उसको कोई कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हो, ये बिना बता के कि यहाँ पे एक्चुअली एविडेंस का इशू है, मैजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए, तो फिर ये एक्चुअली गलत है। अब इन सब चीजों, ये जो गाइडलाइंस है, आप शायद से सोच रहे होंगे, पर ये तो हमारे लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना मीडिया चैनल्स में। वो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन, वो बोलते हैं अच्छा अपॉलॉजी दे दो, ये करो, एक तो फाइन वो डाल देते हैं। पर कोर्ट ने बोला कि वो जो सिस्टम है जो टीवी चैनल्स खुद करते हैं, वो एक्चुअली जो कानून पे बनाया गया प्रोग्राम कोड है उसको रिप्लेस नहीं करते। और कानून में जो बनाया गया प्रोग्राम कोड, उसको इन्फोर्स करने के लिए आईएनबी मिनिस्ट्री, जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जिम्मेदारी है। और अभी तक जिस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को छोड़ रहे हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाने का जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एब्डिकेट किया, और उन्होंने बोला कि अब आगे जाते हुए उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको प्रोग्राम कोड को एक्चुअली ठीक तरीके से इन्फोर्स करना चाहिए। तो अब जाते हुए दो तरीके हैं मीडिया चैनल्स के जो सनसनीखेज टाइप के जो मीडिया ट्रायल जो होते हैं उसको रोकने के लिए। एक कि क्रिमिनल कंटेंट का एक्शन हो जाए, और दूसरा कि आईएनबी मिनिस्ट्री को कंप्लेंट करो और आईएनबी मिनिस्ट्री को एक्चुअली इस पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये आगे जाते हुए अच्छा होना चाहिए, मीडिया ट्रायल्स को पे रोक लगना चाहिए। पर अभी और भी जो अपडेट्स है और देखने के लिए कि एक्चुअली होता है या नहीं, क्विंट को फॉलो करते रहिए, हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे।